हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न। आई होप आप अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे, अच्छे से अपने प्रिपरेशंस कर रहे होंगे अपने अपने एग्ज़ाम्स की। आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे डाटा टाइप्स के बारे में। विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द क्लास। डाटा टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हमें डाटा टाइप्स का मीनिंग पता होना चाहिए। डाटा टाइप होती क्या है, ठीक है, और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। सिंपली ये दो वर्ड से बना है, डाटा प्लस टाइप। उसके वर्ड से ही पता लग जाता है। डाटा टाइप का मतलब है टाइप ऑफ डेटा, मीन्स हम किस टाइप का डेटा हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। अब उस टाइप में क्या आ सकता है, वो इंटीजर है या फिर वो फ्लोट है या फिर कैरेक्टर है, ठीक है। बहुत सारी डाटा टाइप्स हम सब पढ़ेंगे डिटेल में। बेसिकली कंपाइलर के लिए डाटा टाइप इम्पॉर्टेंट क्यों है, वो ये जानना चाह रहा है कि कंपाइलर को किस तरह का डाटा, किस टाइप का डाटा हैंडल करना है, ठीक है, फाइन। अब ये उसके लिए जानना क्यों इम्पॉर्टेंट है डाटा टाइप, इसके दो रीजंस है, ठीक है। हर एक डाटा टाइप जो मेमोरी यूज़ करती है ना, दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट। मेमोरी साइज़, ठीक है, जो जितना साइज़ इंटीजर को चाहिए उससे ज़्यादा साइज़ फ्लोट को चाहिए, उससे ज़्यादा साइज़ कॉम्प्लेक्स को चाहिए। अगर स्ट्रिंग है तो उसमें साइज़ और बढ़ सकता है। साइज़ जो मेमोरी का साइज़ है वो वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द डाटा टाइप वी यूज़। मेमोरी साइज़ के कारण ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरी थिंग, उस डाटा टाइप का नेचर कैसा है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसको कैसे हैंडल करना है। दैट इज़ वाई डाटा टाइप एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है किसी भी वेरिएबल का, ठीक है, फाइन। अब हम पहले अपनी डाटा टाइप्स पढ़ते हैं, हमारे पास कौन कौन सी डाटा टाइप्स हैं, फिर वो कंपाइलर में, हमारे प्रोग्राम में, हमारे सिस्टम में कैसे हैंडल होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, फाइन। हम अपनी क्लास में कौन कौन सी डाटा टाइप्स पढ़ने वाले हैं, पहले हम वो देख लेते हैं। डाटा टाइप्स इन पाइथन, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। अब इसमें हम क्या क्या टाइप्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूमेरिक टाइप्स, ठीक है। न्यूमेरिक के बाद पढ़ेंगे बूलियन, फाइन। बूलियन के बाद पढ़ेंगे सेट्स, देन पढ़ेंगे नन डाटा टाइप, देन सीक्वेंस, देन मैपिंग, ठीक है। ये टेबल हमें याद रखना है, ठीक है। अब न्यूमेरिक में क्या क्या डाटा टाइप्स आ सकती हैं, इसमें हमारी आती है इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये तीन हमें पढ़नी है, ठीक है। बूलियन तो आपको पता ही है, ट्रू और फॉल्स, सेट, नन। सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे तीन चीज़ें। सीक्वेंस किन किन चीज़ों को हो सकता है वो पढ़ेंगे। इसमें आते हैं हमारे स्ट्रिंग्स का सीक्वेंस, लिस्ट, टपल्स। मैपिंग में हमारी एक इकलौती डाटा टाइप है डिक्शनरी। ये सब डाटा टाइप्स हमें पढ़नी है। अगर आप ये चार्ट याद कर लेते हैं तो पेपर में आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। पेपर में हमेशा क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन ऑल द डाटा टाइप्स अवेलेबल इन पाइथन लैंग्वेज। तो आपको ये सारी डाटा टाइप्स आनी चाहिए। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्लास। आप एंड तक इसे देखिए तो आपको ये सारी डाटा टाइप्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। इनको वन बाय वन अब हम डिस्कस करते हैं। हमारी पहली डाटा टाइप है इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स मीन्स विदाउट डेसिमल, ठीक है। जो आपका नंबर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर डेसिमल नहीं होगा, ठीक है। तो आपके पास कंप्लीट क्या होंगे, होल नंबर्स होंगे, लाइक 4, 6, 796, -145, -243 एंड मैनी मोर, ठीक है।
आपके पास होल नंबर्स होंगे, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन उसके अंदर डेसिमल नहीं होगा। फाइन। अब ये मेमोरी कितनी ऑक्यूपाई करते हैं, ये वेरी करता है फ्रॉम मशीन टू मशीन। मोस्टली क्या होता है, जैसे अगर हम इंटीजर्स की बात करते हैं ना, तो मेनली मशीन्स में ये लगभग 1 बाइट के आसपास लेती हैं, 1 बाइट, ठीक है। लेकिन ये वेरी करता है मशीन टू मशीन। सो मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बताऊँगी कि कितनी मेमोरी कंज्यूम करते हैं, ठीक है। ये आपका मशीन टू मशीन वेरी करेगा, लेकिन आपको बस इतना ध्यान रखना है इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता। फाइन। सो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स जिसको हम सिंपल डिक्लेयर करते हैं, इसमें तो बताना ही नहीं होता, वो तो C++ में बताना पड़ता है, इट्स अ फ्लोटिंग नंबर विद फ्लोट कीवर्ड। इसमें कोई कीवर्ड नहीं चाहिए। जस्ट जैसे कोई आपके पास एक नंबर है, अगर आपने लिखा है a इज इक्वल्स टू 2.46, सो बाय डिफ़ॉल्ट इट्स अ फ्लोट। यू डोंट नीड टू मेंशन इट, ठीक है। बाकी लैंग्वेजेस में हमें इंटीजर को इंट से लिखना पड़ता था, लेकिन पाइथन में नीड ही नहीं है। जस्ट आपको लिखना है a इज इक्वल्स टू 3, तो जो कंपाइलर अपने आप समझ जाएगा दिस इज इंटीजर नंबर, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो डेसिमल पॉइंट है वो बता देगा कि इट्स अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ठीक है। डेसिमल से पता लग जाता है इट्स अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। सेम ये नेगेटिव भी हो सकते हैं और ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। फाइन। सो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। थर्ड वन, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आपके नंबर के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, वन इज़ रियल पार्ट एंड सेकेंड पार्ट इज़ इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। जो इमेजिनरी पार्ट है उसको हम आई के साथ राइट करते हैं। सो आई हमें बताता है इट्स एन इमेजिनरी पार्ट। रियल नंबर को जस्ट हम नंबर के साथ लिखते हैं, और इसका लिखने का तरीका क्या होगा, a + ib। सो i मीन्स इट्स एन, दिस कंप्लीट इज एन इमेजिनरी पार्ट। एग्जाम्पल, आपने एक नंबर डिक्लेयर किया n इज इक्वल्स टू 2 + 3i। सो यहाँ पे i की वजह से पता लगेगा दिस कंप्लीट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड दिस इज रियल पार्ट एंड दिस इज इमेजिनरी पार्ट। फाइन। सो ये इजी था। आगे हम अपने चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के ऊपर, बूलियन। सो आर सेकेंड कैटेगरी बूलियन। बूलियन मीन्स ओनली 2 थिंग्स, ईदर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। बूलियन के अंदर सिर्फ 2 चीज़ें आती हैं, ईदर ट्रू और फॉल्स। एग्जाम्पल आप ले लेते हैं। एग्जाम्पल, इफ a इज ग्रेटर देन b, प्रिंट a else प्रिंट b, ठीक है। फाइन। तो इसमें इनका कंपैरिजन हुआ। कंपैरिजन करने के बाद अगर ट्रू आता है तो ये वाले ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स आता है तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। सो जो बूलियन डाटा टाइप होती है वो इस तरह काम करती है। फाइन। सो नेक्स्ट कैटेगरी इज सीक्वेंस। अब सीक्वेंस में क्या होता है, सीक्वेंस क्या है, ऑर्डर्ड कलेक्शन है, ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स, ठीक है। अब पाइथन के अंदर जो सीक्वेंस हैं, सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग्स, ठीक है। फर्स्ट वन इज स्ट्रिंग। देखो, अब जो स्ट्रिंग है उसको सीक्वेंस क्यों कहा गया है। अब आपका नाम है वो एक स्ट्रिंग है, ठीक है। उसमें हर एक अल्फ़ाबेट का एक यूनिक सीक्वेंस है। आप अपने नाम में जो अल्फ़ाबेट्स उनको आगे पीछे कभी लिख सकते हो, नो, बिकॉज आपका नेम चेंज हो जाएगा। सो स्ट्रिंग हमेशा किस कैटेगरी में फॉल करता है, सीक्वेंस की कैटेगरी में फॉल करता है, बिकॉज इसमें जो भी एलिमेंट्स है उनका एक यूनिक और एक फिक्स्ड ऑर्डर है, ठीक है। स्ट्रिंग क्या है,
स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। इसको आप लिख कैसे सकते हैं? आप सिंगल कॉमा में भी लिख सकते हैं, इन डबल कॉमास में भी लिख सकते हैं, ट्रिपल कॉमास में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये 3 तरीके हैं स्ट्रिंग्स को लिखने के। ठीक है, और ये जो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स कह रहे हैं, इसमें किसी भी तरह के कैरेक्टर्स आ सकते हैं। इसमें अल्फ़ाबेट्स भी आ सकते हैं, इसमें डिजिट्स भी आ सकते हैं, और इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं, इंक्लूडिंग ब्लैंक स्पेस। फाइन, सो इसमें कुछ भी आ सकता है। तो बेसिकली स्ट्रिंग आपका क्या करेगा, आपके इन्वर्टेड कॉमास में जो भी डाटा है उसको एज इट इज़ इनपुट कर लेगा। ठीक है, अगर उसको एज इट इज़ आउटपुट भी कराना, उसको एज इट इज़ प्रिंट भी कर देगा। ठीक है, और आप स्ट्रिंग के अंदर एनी नंबर ऑफ करेक्टर्स ले सकते हैं, नो लिमिट, एनी नंबर ऑफ करेक्टर्स अलाउड, देयर इज़ नो लिमिट। और एक आप एम्प्टी स्ट्रिंग भी ले सकते हैं जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, सो आप स्ट्रिंग के अंदर आपकी चॉइस है, आप एलिमेंट्स लो ना लो या जितने मर्जी लो, दैट इज़ योर चॉइस, लेकिन जो उनका सीक्वेंस है वो हमेशा फिक्स रहता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लिस्ट के बारे में। सो लिस्ट क्या है? लिस्ट इज ऑल्सो कलेक्शन ऑफ आइटम्स। ठीक है, लिस्ट क्या है? कलेक्शन ऑफ आइटम्स है, जिसको हम लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल x इज इक्वल्स टू, so this is a list of numbers. So this is list of strings. ठीक है, लिस्ट इज कलेक्शन ऑफ आइटम्स। अभी मैं सिंपली हर डाटा टाइप के बारे में बता रही हूँ, इनमें क्या क्या है, जो इनके की डिफरेंसेस है, मैं अभी आपको लास्ट में बताती हूँ। फाइन, उसके बाद नेक्स्ट आता है टप्पल्स। टप्पल को हम लिखते हैं राउंड ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, ये भी क्या है? ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ आइटम्स हैं, ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ आइटम्स। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल, आपने एक स्टूडेंट का टप्पल क्रिएट करना है। ठीक है, स्टूडेंट है, उसका आपने एक टप्पल क्रिएट करना है, उसमें उसका रोल नंबर आ गया, उसका नेम आ गया, उसके सब्जेक्ट्स आ गए। सो दिस इज़ अ टप्पल। ठीक है, देन आता है सेट। सेट में क्या होता है? सेट भी कलेक्शन, अनऑर्डर्ड कलेक्शन है। ठीक है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स है। ठीक है, बट इसमें जो आइटम्स रिपीट नहीं हो सकती, नो रिपीटिशन ऑफ आइटम इज अलाउड। ठीक है, इसमें जो आइटम की रिपीटिशंस हैं वो अलाउड नहीं होती। ठीक है, सो ये इसकी खासियत है। अब सेट और लिस्ट में क्या फ़र्क है? इसमें हम रिपीटिशन नहीं कर सकते, लेकिन लिस्ट में रिपीटिशन अलाउड होता है। लिस्ट में रिपीटिशन अलाउड, यहाँ पे आप रिपीट कर सकते हो आइटम को, रिपीटिशन अलाउड। ठीक है, अब देखो लिस्ट, टप्पल और सेट। अब देखो ये कलेक्शन था, इसमें रिपीटिशन भी अलाउड है। टप्पल में ऑर्डर्ड है, ये अनऑर्डर्ड है, इसमें रिपीटिशन भी अलाउड नहीं है। इसमें एक डिफरेंस और है, वो मैं अभी आपको आगे बता रही हूँ, जस्ट वेट फॉर द एंड। एक बार कंप्लीट हो जाए फिर मैं आपको की डिफरेंस बताऊँगी इनके। सो अब हमारा मैपिंग बच रहा है, मैं मैपिंग के बारे में भी आपको बता देती हूँ। मैपिंग में हमने देखा हमारे पास क्या है, एक डिक्शनरी है। ठीक है, अब डिक्शनरी में क्या होता है? डिक्शनरी आपने देखा भी होगा, इसमें क्या होता है, जो डाटा है वो स्टोर्ड होता है की और वैल्यू के पेयर में। ठीक है, इसमें डाटा किस फॉर्म में स्टोर्ड होता है? की और वैल्यू के पेयर में। की उसकी वैल्यू, ठीक है, अगर और वैल्यूज़ हैं फिर की
वैल्यू, ठीक है, और इसके लिए हम यूज़ करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। बेसिकली ये एक तरह की इंडेक्सिंग हो रही है डाटा की, ठीक है। इससे जो डाटा किसी भी एलिमेंट को सर्च करना है वो इजी हो जाता है, ठीक है। दिस इज़ अ इंडेक्सिंग वे टू स्टोर द डाटा, ठीक है। अब हमने जितनी भी ये डाटा टाइप्स पढ़ी हैं ना, इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। दो बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं डाटा टाइप की। जो कैटेगरीज हैं उसको दो कैटेगरीज में हमने पढ़ना है। वन इज़ म्यूटेबल एंड अनदर इज़ इमम्यूटेबल, ठीक है। अब म्यूटेबल और इमम्यूटेबल में क्या डिफरेंस है? म्यूटेबल मीन्स चेंजेबल, इमम्यूटेबल मीन्स नॉन चेंजेबल। मीन्स अगर आपकी कोई डेटा टाइप म्यूटेबल है, इट मीन्स क्रिएशन के बाद आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। बट अगर आपकी डाटा टाइप इमम्यूटेबल है तो आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। अगर आप चेंजेस करने की कोशिश करोगे तो आपका नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, पुराना डिलीट हो जाएगा, ठीक है। मीन्स आपको उसमें चेंजेस के लिए, अमेंडमेंट्स के लिए नया ऑब्जेक्ट ही क्रिएट करना पड़ेगा। इट मीन्स यू हैव टू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट इफ यू वांट एनी चेंज, ठीक है। हमारे पास सिर्फ 3 डाटा टाइप्स हैं जो म्यूटेबल हैं। वो कौन कौन सी हैं? ठीक है, डिक्शनरी, सेट, लिस्ट। फाइन, सो आई थिंक दिस इज़ क्लियर। और आपको एक चीज़ और याद रखनी है, मैपिंग में ये जो हमारी कीज़ होती है ना, दीज आर ऑलवेज यूनिक, ठीक है। जो भी कीज़ हैं वो सब कीज़ क्या रहती हैं? यूनिक रहती हैं। फाइन, सो अभी हमारे जो की डिफरेंसेस है उसके ऊपर एक नज़र मार लेते हैं। देखो, हम यहीं से देख लेते हैं। लिस्ट, जस्ट अ मोमेंट। देखो, लिस्ट अब आपकी क्या हो गई? लिस्ट आपकी म्यूटेबल है, ठीक है, इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। टप्पल आपकी इमम्यूटेबल, ठीक है। सेट भी क्या है? म्यूटेबल हैं। और इनके आपस के डिफरेंसेस क्या हो गए? ये आपस में ना कंफ्यूजिंग रहते हैं, इसलिए इनमें जो की डिफरेंसेस है ना वो पता होना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये पता होना चाहिए किसको किस सिंबल से हम लिखते हैं। दूसरी बात, वो म्यूटेबल है या नहीं, और उसमें जो कलेक्शन ऑफ आइटम्स हैं वो ऑर्डर्ड है कि अनऑर्डर्ड है, रिपीटिशन अलाउड है कि नहीं अलाउड है। ये 4 चीज़ें पता है ना, तो आपको ये जो डाटा टाइप का कॉन्सेप्ट है ना बिल्कुल क्लियर रहेगा। तो यही आपने क्लियर रखना है। फाइन, अब हमारी एक लास्ट डाटा टाइप बची है, उसको भी क्विकली फिनिश कर लेते हैं, क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं करते। यस, दिस वन इज़ नन। नन का मीनिंग होता है कि जो अभी आपका डाटा है, डाटा इज़ अनअवेलेबल, मीन्स आपके पास अभी उस पर्टिकुलर पैरामीटर के लिए अभी डाटा नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं नन, ठीक है। सो ये था डाटा टाइप्स के बारे में सब चीज़ें। तो अब आपको ये क्लास एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से ये चीज़ें नोट करनी है और इनको अच्छे से करना है, बिकॉज दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे, प्लीज़ लाइक द क्लास एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।